हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो का लिंक भेजा था। लास्ट वीक जो मंडे आया था, बंदर बाट, उसका एक यूट्यूब वीडियो का लिंक भेजा था आपको, एक कार्टून के जैसा, उसको स्टोरी को जो आप देख सको और समझ सको। ठीक है, तो वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, तो उसी को हम आज जो आपकी किताब में दिया गया है, ठीक है, 8 नंबर पाठ बंदर बाट, इसे हम खुद से भी रीडिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। स्टोरी आप सभी को लगभग पता ही चल गई होगी। अब देखो, इसमें शुरू में क्या दिया हुआ बच्चों, स्थान दिया हुआ भाई, कहानी कौन से स्थान की है, मतलब कहानी में क्या क्या जगह बताई गई है। पात्र क्या क्या है, मतलब कि कैरेक्टर कौन कौन से इस कहानी में। बंदर के लिए पोशाक, ठीक है, बिल्लियों के लिए पोशाक, सामान। तो एक तरह से आपको कहना चाह रहा है, इस चैप्टर में लास्ट में जो एक एक्टिविटी दी गई है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। पाठ के लास्ट में पेज नंबर 74 पर एक एक्टिविटी दी गई है। बच्चों से ऐसा ही मुखौटा बनाने के लिए कहें, इस प्रकार से अन्य जानवरों के मुखौटे बनाए जा सकते हैं। इन मुखौटों को पहचान कर उन्हें अभिनय करवाएं। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी के साथ ये चैप्टर की खुद से रीडिंग करनी है। अभी हम करेंगे मिलके, ठीक है। अभी मैं करके दिखाता हूँ, घर पे आपको एक्टिंग करके इसे करना है पाठ को। तो क्या करना है बच्चों, आपको बिल्ली के फेस का एक मास्क बनाओगे, कटिंग करोगे, ठीक है। उसे आप पहनोगे, 2 बिल्लियाँ बनेंगी और एक बंदर बनेगा। भाई इस कहानी में क्या क्या है, स्टोरी में 2 बिल्लियाँ और एक बंदर है, कहानी के पात्र हैं ये। स्थान क्या है भाई, खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। भाई आप एक रूम में भी एक्टिंग कर सकते हो, ठीक है। पात्र हमने बता दिया, एक बंदर और 2 बिल्लियाँ, 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई किसी के घर में लड़कियां नहीं हो, लड़के ही हो, तो वो भी आपस में कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। एक्टिंग ही तो है भाई, खेल खेल में कर रहे हैं हम। और क्या करना है भाई, बिल्लियों के लिए पोशाक, बंदर के लिए पोशाक भाई, चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा, जो कमर से में पूंछ सी निकाल कर बांधा जा सके। भाई एक कपड़े की पूंछ बना लोगे, मुखौटा बंदर का हो ही जाएगा। 2 बिल्लियों के मुखौटे और एक बंदर का मुखौटा, ठीक है। बिल्लियों के लिए पोशाक भाई, काली सफ़ेद सलवारें, या फिर अगर लड़के हैं तो कमीज़ पहन सकते हैं, या फिर कोई भी ड्रेस हो ब्लैक और वाइट में। तो वो जो भी काली बिल्ली बने वो काली ड्रेस पहन ले, और जो वाइट है वो वाइट ड्रेस पहन ले। वैसे ही पूंछ लगा ले काले कपड़े की और सफ़ेद कपड़े की। सामान क्या चाहिए भाई, एक मेज़ चाहिए, एक बड़ा मेज़ पोश या बड़ी चादर। भाई मेज़ को ढकते हैं ना, कवर करते हैं, तो वो या तो रेक्सिन हम यूज़ करते हैं, या फिर पेपर से भी कवर कर देते हैं, या चादर से कवर कर देते हैं, उस चीज़ होगी। डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। भाई एक छोटी तराजू ले लोगे और एक रोटी रख लोगे। भाई डबल रोटी कह रहा है, जैसे आप सिंपल रोटी भी ले सकते हो अपनी, जो घर में बनती है हमारी, एक रोटी, ठीक है। तो वैसे ही अब एक्टिंग कैसे शुरू करनी है भाई, पहला दृश्य, एक कमरा दिखाया जा रहा है। भाई कोई कमरा है, उसमें वही मेज़ रखी है, उस पर कपड़ा डला हुआ है, मेज़ पोस्ट पड़ा हुआ है, उस पर एक रोटी का टुकड़ा है, एक पूरी रोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे इसमें दिखाया हुआ है रोटी। अब मेज़ के नीचे क्या है भाई, तराजू, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये कह रहा है भाई मेज़ के नीचे तराजू रखा है, पर दिखाई नहीं देता। स्टोरी की बात कर रहा है यहाँ पर, इस बुक की। अब म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। मतलब कि आमने सामने से 2 बिल्लियाँ आ रही हैं, ठीक है। अब काली बिल्ली क्या कहती है भाई, डायलॉग शुरू होते हैं। काली बिल्ली क्या कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली भी रिप्लाई करती है भाई उसको, नमस्ते बहन नमस्ते। अब काली बिल्ली फिर से बोलती है भाई, अच्छी तो हो। अच्छी तो हो मतलब कि हालचाल पूछ रही है भाई, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली कहती है भाई, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। फिर काली बिल्ली कहती है, मैं भी भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली फिर से कहती है, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। मतलब कि दोनों ही खाने के लिए तलाश में निकली थी, दोनों ही बिल्लियाँ भूखी थी। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है।
वो कह रही है भाई मेरे को तो रोटी की महक आ रही है, और दूसरी बिल्ली कहती है काली वाली कि हाँ भाई मुझे भी आ रही है, कि आसपास ही है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज़ पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो। भाई सफ़ेद बिल्ली को दिख गई भाई वो मेज़ पर रोटी ही रखी हुई है, तो वो कहती है भाई रोटी तो मेज़ पर रखी हुई है, क्या मैं लपकूं? अब वो पूछने लगी, क्वेश्चन करने लगी। तभी क्या हुआ भाई, काली बिल्ली ने क्या किया, तू डर मैं तो लेने चली। अब काली बिल्ली ने कहा भाई तू तो डरती रह, मैं लेने जाती हूँ। तो काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। भाई काली बिल्ली ने हिम्मत दिखाई और रोटी लेकर भागने लगी। सफ़ेद बिल्ली, ठहर कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। कह रही है भाई रोटी लेकर कहाँ जा रही है, रोटी तो मेरी है। काली बिल्ली, रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। कि भाई तेरी कैसे हो गई, रोटी तो मैंने लपकी तो मेरी है। सफ़ेद बिल्ली, मैं न दिखाती तो तू जाती। सफ़ेद बिल्ली कहती है भाई अगर मैं नहीं दिखाती रोटी वहाँ कहाँ रखी है तो क्या तुम जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। वो कह रहे भाई मेरी भी तो दो आंखें हैं, अगर तुम नहीं बताती तो मैं अपने खुद की आंखों से देखती, है ना। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली कहती है भाई मैं तो डर रही थी, और काली बिल्ली कहती है भाई भाग डरपोक, रोटी तो मेरी है। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। कह रहे भाई रोटी तो मैं कह देती हूँ कि मेरी है, तुम्हें तो ले जाने नहीं दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। काली बिल्ली कहती है भाई रास्ते से हट जा, मैं तो लेके जाऊंगी तुझे नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। भाई सफ़ेद बिल्ली कहती है भाई बात तो इसकी भी ठीक है, जिसने पहले देखी भाई उसका होनी चाहिए रोटी तो। काली बिल्ली, पहले दौड़ दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। भाई इसकी भी बात ठीक है भाई, क्योंकि वो तो डर रही थी रोटी उठाने में। अब काली बिल्ली ने कहा भाई जिसने हिम्मत दिखाई, दौड़कर लपक कर रोटी उठा ली, रोटी तो उसकी। तो कह रही है रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। भाई दोनों आपस में क्या करने लग गई, लड़ने लगी। देखो है ना, ये बच्चे ही है, मुखौटा लगाकर एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे ही आप कर सकते हो। तो भाई ये दोनों लड़ने लगी आपस में, इधर उधर भागने लगी। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। बंदर आता है भाई, अब बंदर का प्रवेश। कहानी में कौन आता है भाई, बंदर। बंदर ने क्या कहता है भाई, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली को बोलता भाई तुम कहती हो रोटी मेरी, और काली बिल्ली को भी कहता तुम कहती हो रोटी मेरी। रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूंगा। वो कहता भाई मैं करूंगा फैसला कि रोटी किसकी है, ठीक है, तुमसे नहीं हो रहा, मेरे पीछे पीछे आओ। उसने कहा भाई चलो मेरे पीछे पीछे। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। अब भाई बंदर क्या करता है, रोटी छीन लेता है और अपने मतलब उसे लेकर चलता है, और दोनों बिल्लियां उसके पीछे पीछे चलती हैं कि भाई ये हमारा न्याय करेगा। दूसरा दृश्य, अब नई अलग सीन आता है भाई, ठीक है। उसमें क्या होता है भाई, बंदर मेज़ पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियां मेज़ के सामने इधर उधर खड़ी हैं, ठीक है। अब बंदर क्या कहता है भाई सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी का पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से पूछता है, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर पहला हक मेरा है, पूरा हक मेरा है। तो भाई सफ़ेद बिल्ली ने कहा भाई मैंने पहले देखी थी, और काली बिल्ली ने क्या कहा भाई मैंने पहले झपटा था रोटी पर। सफ़ेद बिल्ली से बंदर कहता है, एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से। सफ़ेद बिल्ली, दो आंखों से, दोनों आंखों से। कह रही भाई दोनों आंखों से देखी थी, एक से कैसे देखूंगी, है ना भाई, बंद करके थोड़ी घूम रहे थे वो आंखें। नेक्स्ट क्या कहता है भाई बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। अबे बंदर भी मजे ले रहा है, ठीक है। वो कह रहा है भाई काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी,
क्या तुम दोनों का कोई गवाह था, मतलब किसी ने तुम्हें देखा ऐसा करते हुए? दोनों बिल्लियाँ, कहीं नहीं कोई, कहीं न कोई, मतलब कि कोई नहीं है। बंदर, बात बराबर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म काटा है। तो कह रहा है भाई दोनों की बराबरी का हक है, रोटी को बांटकर आधी आधी तुम दोनों को दी जाएगी, मेरे पास धर्म काटा है, मतलब कि एक तराजू है। अब बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है। ठीक है भाई, देखो ये बैठा हुआ है ना पिक्चर में। दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। वो क्या करता है भाई, रोटी को ऐसे ही हाथ से तोड़ देता है दो टुकड़ों में और दोनों को अलग अलग उसमें तराजू के पलड़ों में रख देता है। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। अब भाई जब उसने तोड़कर पलड़े में रोटी के टुकड़े रखे तो क्या हुआ भाई, एक टुकड़ा भारी था, बड़ा टूट गया, और एक छोटा था। तो एक पलड़ा नीचे गया और एक हो गया ऊपर। अब जैसे दोनों पलड़ों में अगर वजन रखते हैं तो जिसमें ज़्यादा वजन होगा वो नीचे जाता है। ठीक है, सब्जी वगैरह तोलते हुए आपने देखा होगा। तो वैसे ही एक टुकड़ा बड़ा था तो तराजू उसकी तरफ झुक गया। फिर तराजू उठाता है, वो कहता है भाई अब ये टुकड़ा तो बड़ा हो गया, इसे थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ। बंदर भी चालाक है ना, खाने लग गया। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ। अब बंदर ने एक टुकड़ा खाकर रखा तो अब दूसरे वाला टुकड़ा जो था वो भारी हो गया, क्योंकि उसमें से तो खा लिया पहले वाले में से। अब कह रहा है भाई ये वाला भी भारी हो गया, अब तो इसको भी खाकर बराबर कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। अब फिर से क्या हुआ, पहले वाला जो टुकड़ा था वो उस वाला पलड़ा नीचे हो गया, मतलब कि वो टुकड़ा भारी हो गया, क्योंकि उसमें से उसने ज़्यादा खा लिया छोटे वाले में से। तो अब फिर से बैलेंस इक्वल नहीं हुआ, है ना, बराबरी नहीं हुई। तो बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठाकर हाथ थक गए। अब देखो बंदर कितना चालाक है ना, पूरी तो रोटी खा रहा है उनकी और उनको ही बेवकूफ़ बना रहा है। कह रहा है भाई ये तो टुकड़े आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं, कभी वो नीचे हो जाता है कभी वो नीचे हो जाता है, और मेरा तो मुंह थक गया इनको बराबर करते करते, और मेरे हाथ तराजू पकड़ते पकड़ते थक गए। अब नेक्स्ट क्या है भाई, बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। अब बिल्लियों को क्या हुआ, उसका पता चल गया भाई ये तो चालाकी कर रहा है, खुद ही रोटी खाए जा रहा है, खुद ही हमें कुछ भी कहे जा रहा है भाई, और रोटियों को ही वो कह रहा है, दोष दे रहा है टुकड़ों को कि कभी वो छोटा हो जाता है कभी वो। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। अब सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है, आप रहने दें, आप तराजू मत उठाओ, आप थक गए हो। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। कह रही भाई जो बच गया है ना वो दे दो हमें, हम आपस में बांट कर खा लेंगी, आप रहने दो। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। अब बंदर कितना चालाक था, उसने क्या कहा भाई, उसने कहा भाई तुम दोनों तो फिर से लड़ने लगोगी अगर मैंने दे दिया तो मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, मतलब कि रोटी को ही साफ कर देता हूँ। वो पूरी रोटी को खा गया, देखो खाता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। देखा भाई, अब आपस में क्या कह रही हैं वो, कि आपस में हम झगड़ने में टाइम वेस्ट कर दिया, हमारी तो बुद्धि खोटी थी, मतलब कि बुद्धि घास चरने चली गई थी हमारी तो अकल, और अब पछताने से क्या होगा भाई, रोटी तो बंदर हड़प कर गया, पूरी खा गया। तो इससे क्या सीख मिलती है भाई, कि आपस में मिल बांट कर खाना चाहिए ताकि कोई तीसरा आदमी फ़ायदा ना उठा सके। ठीक है भाई, अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिलहाल इसकी रीडिंग करोगे। आपके लिए एक्टिविटी यही है कि आप मुखौटे बनाओगे, 3 मेंबर परिवार में से आप चुनोगे, खुद भी उसमें शामिल होगे। ठीक है, 2 जने बिल्ली बनेंगे, 1 जना बंदर बनेगा, और ऐसे ही एक रोटी का टुकड़ा रख लोगे या फिर कोई ब्रेड का टुकड़ा रख लोगे। ठीक है,
तराजू हो तो ठीक है, नहीं तो बना लेना किसी पेपर से या गत्ते से। ठीक है भाई। तो उससे आपको ये परफॉर्मेंस करनी है। उसमें क्या होगा भाई, क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपकी रीडिंग हो जाएगी, आप ये डायलॉग खुद से बोलोगे तो आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी, आपको शब्दों के उच्चारण का सही उच्चारण आएगा। ठीक है भाई। और कहानी भी एंजॉय करोगे आपस में। जब हम एक्टिंग करते हैं, जैसे हम फिल्में वगैरह देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है ना, तो ज़्यादा समझ में आती है स्टोरी। तो वैसे ही जब आप खुद से अभिनय करोगे, एक्टिंग करोगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और खुद से जब बोलोगे इनके डायलॉग, जैसे ये आपस में बोल रही है ना ये डायलॉग यहाँ पर, ऐसे आप बोलोगे तो आपका उच्चारण अच्छा होगा। ठीक है भाई। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है और इसी से आपकी रीडिंग भी होगी और क्वेश्चन आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।